Assalamualaikum. Today our lecture is about simple present. सिंपल प्रेजेंट इसका हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फार्मूला पढ़ना है, उसका यूजेस पढ़ना है। सबसे पहले हम जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द सिंपल प्रेजेंट। द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल इज वन ऑफ द वर्ब फॉर्म एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट टेंस इन मॉडर्न इंग्लिश। इट इज द मोस्ट commonly used verb form accounting for more than half of verbs in spoken English. सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? एक सिंपल प्रेजेंट जो होता है एक सिंपल प्रेजेंट मतलब मौजूदा हो गया। वन ऑफ द वर्ब फॉर्म, इसमें वर्ब की फॉर्म होती है जो एसोसिएट होती है विद द प्रेजेंट टेंस, जो मौजूदा टेंस होता है उसके साथ एसोसिएट होती है और मॉडर्न इंग्लिश में। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज, ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वर्ब की फॉर्म में। काउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ वर्ब इन स्पोकन इंग्लिश, और हाफ ऑफ वर्ब यूज होते हैं इन स्पोकन इंग्लिश में। फॉर्मिंग द थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें हम ऐड करते हैं एस को। द मोस्ट वर्ब्स जो होते हैं सिंपली ऐड एस, जैसे कि वी नेवर ईट ब्रेकफास्ट, हम खाना या हम नाश्ता नहीं करते। द ऑलमोस्ट नेवर रेन्स देयर, इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स हेयर। उसके बाद आ जाता है द मैच स्टार्ट एट 7 o'clock और माई सन फील्स सिक एवरी मॉर्निंग। अब इसमें एस का इजाफा हुआ, मतलब ईट एक वर्ब है, ईट के साथ एस का इजाफा हुआ। रेंस एक वर्ब है, उसके साथ एस का इजाफा हुआ। स्टार्ट एक वर्ब है, उसके साथ एस का इजाफा हुआ। और फील्स भी क्या है? एक वर्ब है जिसके साथ एस का इजाफा हुआ। अब हमने देखना है कि ई एस कहाँ लगना है। ई एस लगना है जहाँ पर एस वर्ब हो, वर्ब के आखिर में हो सी एच, एस एच, एस, एक्स और जेड, तो उधर हमने ऐड कर देना ई एस को। जैसे कि योर फोन पजीज, अब इसके लास्ट में जेड है, हमने कहा था कि भाई जिसके लास्ट में जेड होगा उधर हमने ई एस को साथ ऐड कर देना है। अब जैसे मैरी विश दैट शी वर रिच, जब विश जो है WISH लास्ट में क्या है एस एच, तो इसके साथ हम ई एस ऐड कर देंगे। टॉम टीचज इंग्लिश, टीच जो है मतलब इसमें टीच है, टीच सी एच है, तो इसमें हम ई एस ऐड कर देंगे। शी मिस यू सो मच, मिस है ना डबल एस, मतलब एस है ना लास्ट में, उसके साथ ई एस, मिसेस, मिसेस इस तरह ऐड कर देंगे। अब कांस्टेंट प्लस वाई IES, तो हमने देखना है कि इफ़ अ वर्ब एंड इन अ कांस्टेंट, अगर वर्ब जो है लास्ट में कांस्टेंट साउंड है, चेंज द वाई टू एन आई एंड ऐड ES। अगर कांस्टेंट कोई भी साउंड है, अब हमारे कांस्टेंट साउंड अल्फ़ाबेट में कंसोनेंट साउंड हमारे ABC में कौन से होते हैं? एक वोवल साउंड होते हैं, एक होते हैं कंसोनेंट। वोवल साउंड होते हैं AEIOU, और कंसोनेंट जो बाकी बच जाते हैं वो सारे कंसोनेंट साउंड होते हैं। अगर वो कहते हैं कि कंसोनेंट साउंड को, जैसे कोई भी कंसोनेंट साउंड अगर हमारा मौजूद होता है तो उससे हम काट के चेंज द वाई टू एन आई, वाई किस में चेंज होगा? आई में चेंज हो जाएगा, फिर उसके साथ हम ऐड कर देंगे ES, तो IES यूज हो जाएगा। जैसे स्टडी हो गया STUDY स्टडी, तो उसे हम वाई को हटा के आई लिख देंगे और ES ऐड कर देंगे। जैसे क्राई, क्राई रोना CRY क्राई, वाई को हटा के आई लिख देंगे और आगे से ES ऐड कर देंगे। शी स्टडीज हर लेसन एवरी नाइट, अब स्टडी को वाई हटा के IES कर दिया और हर लेसन एवरी नाइट, तो जुमले को सेट करना सीखें। ही ट्राई TRY ट्राई, तो वाई की जगह आई आ गया और साथ ES ऐड हो गया। अब वोवल्स को कैसे करना है?
वो कहते हैं वोवल्स पर ऐसे करना है जैसे एंड में अगर वोवल्स आ जाता है, ठीक है। अगर वोवल्स है और वोवल्स के बाद वाई आ जाता है, ए ई आई ओ यू वोवल्स है, उसके बाद वाई आ जाता है, तो उसके साथ हम एस का इजाफा कर देंगे। जैसे प्ले है, PLAY प्ले, तो वाई से पहले क्या आ गया, ए ई आई ओ यू, इनमें वोवल्स आ गया। लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड एस। एंजॉय, एंजॉयस, प्लेज और एंजॉयस हो गया। अब इरेगुलर वर्ब्स, a few common verb have irregular form in the third person singular। एक कॉमन वर्ब जो होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में होता है, जबकि थर्ड पर्सन जो होता है वो सिंगुलर होता है। इसमें जैसे अब गो है तो इसमें हम ES का इजाफा करेंगे, गोस, डू, डज, हैव, हैज। Sometimes she goes to school, work on foot. Tom has a lot of money. Okay, 10। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू सिंपल प्रेजेंट।